2022 खत्म होने को है। नए साल की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। तो वहीं जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की कोशिश में आतंकी जुटे थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने आतंकियों की इस नापाक कोशिश को नाकाम कर दिया। जम्मू के सिंधरा इलाके में सुरक्षा बलों ने बुधवार सुबह 3 आतंकियों को मार गिराया, जिसके बाद से पूरे इलाके में सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ट्रक में सवार होकर आए थे आतंकी। दरअसल जम्मू कश्मीर के सिंधरा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है और 3 आतंकियों को मार गिराया है। आज सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर शुरू हुआ था। सिंधरा इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसके बाद आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी और फिर सुरक्षा बलों ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए 3 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया। हालांकि अभी तक आतंकियों की पहचान नहीं हो पाई है और इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस ने बताया कि सूत्रों से सिंधरा क्षेत्र में आतंकियों के जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद टीम बनाकर सुरक्षा बलों की टीमों ने घेराबंदी कर दी। आतंकियों से आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया तो उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकवादियों को मार गिराया। काफी एम्युनिशन इन्होंने इस्तेमाल किया है सिक्योरिटी फोर्सेस पे जो यहाँ पे मौजूद थी, और जिससे लगता है कि काफ़ी बड़ा ग्रुप था और काफ़ी असला एम्युनिशन के साथ आया हुआ था। अभी ट्रक की जब तलाशी होगी तब पूरी जानकारी दी जा सकती है। सर कितने बजे लगभग ये ऑपरेशन जो है वो शुरू हुआ? तकरीबन 7 बजे के आसपास ये ऑपरेशन शुरू हुआ। शुक्रिया। आप तो लगातार ये गाड़ी तो tell us about what has happened today, sir? We were generally on a high alert in view of the 26th January coming up. The border grid was strengthened. We were all on alert. 2022 में कितने आतंकी मारे गए? साल 2022 खत्म होने को है। साल के खात्मे के साथ सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार दहशतगर्दों की नापाक कोशिशों को नाकाम कर दिया है। वहीं साल 2022 में हुई आतंकी वारदातों की बात करें तो सैकड़ों आतंकी मारे गए हैं। राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया, इस साल अब तक 123 आतंकवादी घटनाओं में 180 आतंकी मारे गए, तो वहीं 31 नागरिकों की भी मौत हुई है, जबकि 31 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए हैं। इस साल जम्मू कश्मीर में 3 कश्मीरी पंडितों समेत अल्पसंख्यक समुदाय के 14 लोग मारे गए हैं। वहीं आतंकवादी हमलों की संख्या वर्ष 2018 में 417 थी, जबकि वर्ष 2021 में घटकर 229 हो गई। आतंकी संगठनों में भर्ती होने वालों की संख्या में गिरावट। आतंकवादी संगठनों में भर्ती होने वाले युवाओं की संख्या 2022 में 100 से नीचे रही है। इस साल नवंबर के अंत तक कश्मीर से आतंकवादियों की भर्ती होने वालों की संख्या 99 थी। इसमें से 63 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं, वहीं 17 गिरफ्तार हो चुके हैं और 19 अभी भी आतंकी गतिविधियों में सक्रिय हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 के बाद से पुलिस ने हर साल आतंकवादी संगठनों में भर्ती होने वाले युवाओं की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की है। 2019 में 150 से कम रहने के बाद 2020 में आतंकवादी संगठनों में भर्ती होने वालों की संख्या में फिर से थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई और अगले 2 सालों तक फिर से 150 से कम रही। वही सीनियर सुरक्षा अधिकारी तुरंत गिरफ्तारी, हथियारों की खरीद में कठिनाई और आतंकवाद की बदलती प्रकृति समेत कई कारणों को भर्ती में कमी की वजह मानते हैं। इस वक्त हम सिंधरा के उसी इलाके में मौजूद हैं जहां पर आज सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई और तीनों आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। आप देख सकते हैं ये जो धुआं उठ रहा है ये वही उसी ट्रक का धुआं है जिसमें आतंकी बैठकर आए थे और यहाँ इसी नाके पर उनको रोकने की कोशिश जब की गई तो आतंकियों की तरफ से फायरिंग की गई। हालांकि ड्राइवर जो है वो यहाँ से मौके से भाग चुका है और आप देख सकते हैं ये पूरा ट्रक जो है जल चुका है। तीनों आतंकी मारे जा चुके हैं। कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के हाथ एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो लगी है, क्योंकि जिस प्रकार से कहा जाए घाटी के अंदर आतंकियों की कमी होती जा रही है, लगातार आतंकी जो है वो मारे जा रहे हैं और ऐसे
में पाकिस्तान में बैठे आतंकियों का किसी भी तरीके से आतंकियों को इस ओर धकेलने की पूरी कोशिश जो है वो कर रहे हैं। और खास करके कहा जाए इन दिनों बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा कोहरा रहता है और इसी कोहरे का फायदा उठाकर आतंकी जो हैं ये कश्मीर घाटी की ओर जा रहे थे, लेकिन इस नाके पर जब उनको रोका गया तो ड्राइवर ने बहाना बनाकर वहां से भागने का प्रयास किया। और जब ड्राइवर भागा तो ट्रक की तलाशी लेने की कोशिश की गई तो आतंकियों की तरफ से फायरिंग की गई और इसी ट्रक में बैठकर आतंकी जो है कश्मीर घाटी की तरफ जा रहे थे। और कहा जाए तो इससे पहले भी आतंकी जो हैं इसी रास्ते का इस्तेमाल कर घाटी की ओर जाते हैं, लेकिन कहा जाए ककरियाल एनकाउंटर हो या फिर कहा जाए मन टोल प्लाजा के पास एनकाउंटर हो, ये सभी एनकाउंटर दर्शाते हैं कि पाकिस्तान में बैठे जो आतंकियों क्या का है वो नहीं चाहते हैं कि कश्मीर में अमन शांति हो। लेकिन कहा जाए सुरक्षा बलों के हाथ एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो लगी है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।